ओम शांति। आज 12 मार्च 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हम सभी को याद का बल बताया है। जैसे ज्ञान का भी बल है, ऐसे याद का भी बल है। ज्ञान का बल अपना काम करता है और याद का बल उससे भी ऊपर हमें एक सेकंड में अशरीरी बनाकर इस पूरी दुनिया से डिटैच कर लेता है। डेड साइलेंस में हम आ जाते हैं। जैसे बाबा ने आज सर्प का मिसाल दिया, बिल्कुल अशरीरी हो जाना। तो ऐसे ही हम स्थायी रूप से शांति का अनुभव कर सकते हैं, जिसके लिए सारी दुनिया इतनी मेहनत कर रही है। ये बाबा की आज की मुरली में बाबा ने हाईलाइट किया। तो इसी से संबंधित कैसे हम मेहनत मुक्त रह जाएं, कैसे हम याद के बल को किस तरह से अप्लाई करें, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। कभी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगाना। अब यह मजदूरी करना छोड़ो, बेगमपुर के बादशाह बनो। तो ना समस्या का शब्द होगा, ना बार बार समाधान करने में समय जाएगा। यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे, वार नहीं करेंगे। तो बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो। हमारे संगम युग के जो 4 अलंकार हैं, जो कि विष्णु चतुर्भुज स्वरूप में दिखाते हैं, उसके अंदर ज्ञान की गदा भी दिखाते हैं, तो योग का सुदर्शन चक्र भी दिखाते हैं। गदा फिर भी भारी है, लेकिन चक्र चलाने में उसमें तो कोई भी कठिनाई नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। गदा से तो बार बार प्रहार करना पड़ता है, लेकिन चक्र तो एक ही बार में गला ही काट देता है आसुरी शक्तियों का। तो आज बाबा ने हमें वही याद का बल जो मुरली में बताया है, जिससे हम डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं, अशरीरी हो सकते हैं, उसी को कैसे अप्लाई करना है, ये बाबा हमें इशारों में बता रहे हैं। समस्या अगर पहाड़ है, तो उस पहाड़ को तोड़ने में कितना समय व्यर्थ जाएगा। ये समय समस्याओं को तोड़ने का नहीं है, क्या क्यों के प्रश्नों में जाने का नहीं है, लेकिन उसके पार जाकर के अपनी अवस्था को प्राप्त करने का है। बाबा कहते हैं कई बार हम ज्ञान की गदा के बजाय व्यर्थ संकल्पों का हैमर उठा लेते हैं और उससे वो समस्या का पहाड़ तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक तो पहाड़ इतना भारी, ऊपर से व्यर्थ संकल्पों का हैमर, वो अपने आप में इतना भारी, तो इतने बोझ तले आत्मा उड़ कैसे सकेगी, अशरीरी कैसे बन सकेगी, बेफिक्र कैसे रह सकेगी। तो बाबा ने हमें बताया कि व्यर्थ संकल्पों का हैमर छोड़ो और एक सेकंड में बाबा की याद से साथी और साक्षी के द्वारा हम उस पूरी समस्या के पार हो सकते हैं। आज जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि सारी दुनिया शांति ढूंढने की मेहनत कर रही है। मेहनत करने वाला मजदूर होता है, क्योंकि वो मजबूर होता है। हम आत्माएं मजबूर नहीं, मजबूत हैं। ज्ञान और योग का बल हमारे अंदर मजबूती लाता है और मजबूत आत्मा अर्थात शक्तिशाली आत्मा बादशाह होती है। उसके पास ताज भी है, तिलक भी है, तख्त भी है, हर चीज उसके ऑर्डर में चलती है। तो जब हमारा मन हमारे ऑर्डर में चलेगा, बुद्धि ऑर्डर में चलेगी, तो कोई भी समस्या सामने हमारे टिक नहीं सकती। इस याद के चक्र से हम किसी भी समस्या को बहुत सहज ही काटकर उसके पार जा सकते हैं। ओम शांति।